जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं, मैं इन पर डिस्कस करने वाला हूँ। बीएससी फिजिकल एजुकेशन बीपीएड एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस पर यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अ न्यूट्रेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट हेल्प मेंटेन दी बॉडी। न्यूट्रेंट एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमारे शरीर को मेंटेन करके रखता है। यू नीड ओवर 50 न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। हमारे शरीर को चलाने के लिए लगभग 50 से अधिक न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स। और विटामिन की हम बात करें, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विटामिन होती हैं, उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। हमने न्यूट्रिएंट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स के कितने ग्रुप हैं। 6, 5, 4, 3। आंसर इज 6। अगर 6 ऑप्शन है और 5 भी दे रखा है तो आप 6 पे क्लिक करेंगे। अगर 6 नहीं दे रखा है, 5 दे रखा है, तो आप 5 पे क्लिक करेंगे। क्या होता है, जो वाटर जो होता है, इसको कहीं कहीं बुकों में इसको अलग दिखाते हैं। वाटर भी एक मिनरल्स है, तो इसको इंक्लूड करते हैं तो 6 हो जाते हैं, अगर इसको हम हटाते हैं तो हमारे 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, दी न्यूट्रिएंट्स हैव अ कैलोरी। आप सब लोग जानते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये हमारे 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा एनर्जी किस एलिमेंट से मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1। दूसरे नंबर पर किससे एनर्जी मिलती है, फैट। तीसरे नंबर पर किससे मिलती है, प्रोटीन। तो पहला जो सोर्स होता है एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड सोर्स होता है वो होता है फैट, लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन। ये क्वेश्चन आपको याद करना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप हैं उनमें 3 जो एलिमेंट हैं, 3 जो ग्रुप हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी देने का कार्य करते हैं। अब इन पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। कैलोरी की अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में मिलती है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन, तो लगभग आपको 4.1 कैलोरी मिलेगी। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी मिलेगी। अगर वही 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 9.1 कैलोरी मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है, वो होती है फैट में। अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं, जैसे हम उसको बोल सकते हैं मीट लेते हैं, तो उसमें आपको 9.1 कैलोरी मिलेगी। ये आपको याद करना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। हमारा जो एलिमेंट है वाटर, मैंने आपको बताया इसको हम मिनरल्स में शामिल करते हैं और मिनरल्स में शामिल नहीं करते हैं। कहीं कहीं बुकों में इसको शामिल करके दिखाया जाता है, कहीं कहीं बुकों में इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो वाटर जो होता है, वाटर का फंक्शन क्या होता है, वाटर की नीड कितनी होती है डेली, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। फंक्शन हम बात करते हैं, वाटर का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ वाटर, हेल्प ऑफ डाइजेशन एंड सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अगर आप वाटर प्रॉपर तरीके से इनटेक करते हैं तो आपका डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से चलती है। आपके सेल होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करते हैं, बॉडी का मेंटेनेंस बना रहता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, फैसिलिटेट्स केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको पता है वाटर के बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन संभव नहीं है। आपको पता है जब केमिस्ट्री लैब में आप जाते हैं तो वहाँ पर H2O साथ में चलता है, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो ये आपको वाटर जो है आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है। लुब्रिकेंट जॉइंट ऑफ एंड सेल, आपके जॉइंट्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मूवेबल बना के रखता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अगर आप वाटर नहीं ले रहे हैं तो आपका टेम्परेचर जो डिक्रीज हो सकता है। तो वाटर को हमें प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। आपको पता है लगभग 2.5 से 3 लीटर हमें डेली वाटर लेना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है जब आपके शरीर में वाटर की कमी होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट,
इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है तो आपको डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पर आपको फोकस करना है। मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है खिलाड़ियों के लिए वो है वाटर। अगर प्रॉपर तरीके से आप वाटर लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर के सोर्स कहाँ से मिलते हैं। आपको पता है कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वहाँ से मिलेगा। फूड, जैसे कि आपको पता है जो वाटर मिनरल वाले जितने भी फूड्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाटर का रहता है। ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट टोमेटो, और ये सारे जितने भी लिक्विड फॉर्म वाले जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर आपको वाटर का सोर्स मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की न्यूट्रिएंट्स, हमारा है कार्बोहाइड्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मीन्स होता है आपका सुक्रोज, चीनी, गन्ना, ये सिंपल है, ये हमारी बॉडी में जाते हैं और इजीली तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप खाते हैं, जो भी भोजन आप खाते हैं जो इजीली तरीके से पच जाए, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और जो भोजन जिसमें ज़्यादा समय लगता है जैसे पिज़्ज़ा, डोसा, इडली, सांभर, मीट, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लेते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन है सप्लाई दी एनर्जी। मैंने बोला फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रथम स्रोत किसे कहा जाता है। आंसर इज कार्ब्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी, स्टोर एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब आप कंपटीशन खेलने के लिए जाते हैं तो आप एनर्जी को लोड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लोड करते हैं। हेल्प द बॉडी डाइजेस्ट फैट, आपकी बॉडी में जो फैट होता है उसमें भी हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट है इसका सोर्स। अगर कार्बोहाइड्रेट मेरे को लेना है तो उसके सोर्स कौन कौन से हैं। शुगर, हनी, जैम, कैंडी, टेबल शुगर, ये सब जो है आपको पता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, स्टार्च, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। यहाँ पर हम बात करें पास्ता, ब्रेड, मक्खन, ब्रेड, ये सब कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका की न्यूट्रिएंट्स फैट। फैट जो है आपका सेकंड सोर्स था एनर्जी का। अब हम इसके फंक्शन पर बात करते हैं। फंक्शन क्या है। फंक्शन है हमारा सप्लाई एनर्जी, एनर्जी देने का कार्य करता है। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, कैरी फैट सोल्यूबल विटामिन, जो विटामिन सोल्यूबल होती हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होती हैं उनको कैरी करता है। प्रोटेक्ट ऑर्गन, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनको जो है सुरक्षा करता है। प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड, जो फैटी एसिड होता है उसमें जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट है सोर्स, हमारे जो है फैट के सोर्स कौन कौन से होते हैं और फैट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। तो फैट बेसिकली दीज आर 3 टाइप्स। एक सैचुरेटेड फैट होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट, तीसरा होता है ट्रांस